मौजूद था। उसने मेरी तरफ देख के कहा, डकी तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैं तो दया एटलीस्ट हमारी फैमिली जो है मकरूज तो ना होती। इतना मोटा मेरा चलान पेश किया, मुझे एक ऑफिसर उस चलान के अंदर एक सफे की एक लाइन का एक लफ्ज दिखा दे कि मेरे उसमें बाप का क्या रोल है, क्योंकि आप लोगों ने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफे के अंदर दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरी माँ का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको एनसीसीआई के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे ISI-MI लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम एनसीसीए के ऑफिसर्स का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहां पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे FIA के पास जाना है या उसके पेश किया तो फाइनली मैं जुडिशियल हो गया। जुडिशियल का मतलब यह है कि अब मैं जेल चला जाऊंगा। जज साहब ने ऑर्डर लिख के दिया कि हमने बंदा जुडिशियल कर दिया। अब जुडिशियल करके कोर्ट से बंदा डायरेक्ट जेल नहीं जाता, कोर्ट से एक बार एनसीसीआई ऑफिस वापस आता है, वहां पे उसके कुछ पेपर्स रेडी होते हैं, उसके बाद उसको जेल भिजवाया जाता है। तो जब मैं कोर्ट से एनसीसीआई ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। उसने मेरी तरफ देख के कहा, डकी तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए, उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा क्या तेरे से कोई पैसे ले रहा है, उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए। मैंने कहा कि जी ये शुएब रियाज और उसकी टीम ने, इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हायर अफसरान को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो इनके साथ हवालात में था, जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत छोटा मोटा बताया, ज्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुंचाएं। तो वो हमें 60 लाख रुपया उसका हमें दिया। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह कि तेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, उससे मिलने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहीं से मोबाइल अरेंज किया, मैंने फटाफट मामा को कॉल की, मुझे सिर्फ मामा का नंबर याद था। मैंने उनको कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा, उससे मिलने। बिग ब्रदर वहां से चला गया। 5-10 मिनट के बाद मुझे भी पुलिस के डाले में बिठाया और मुझे जेल ले गए। डकी भाई को जो है तकरीबन 22 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने गुज़श्ता रोज जो है डकी भाई को जुडिशियल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया। देख सकते हैं कि डकी भाई को जो है वो जेल मुंतकिल किया जा रहा है। 9 सितंबर 2025 को मुझे जेल भेज दिया जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में वहम गुमान में भी नहीं सोचा होना कि मेरी जिंदगी में ये दिन भी आएगा। जब मैं जेल जाता हूँ सबसे पहले तो मेरी चेकिंग होती है, बालों के अंदर, अंडर आर्म्स, आपकी नाक के अंदर भी देखते हैं, वो आपके कान के अंदर, आपके मुंह के अंदर, आपके लिप्स ऊपर करके, आपकी जुबान निकाल के। इंटेलिजेंस जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई और मेरी फैमिली को इस करप्ट माफिया से निकलने में मदद की। और ये जो बिग ब्रदर जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं तो जेल में था, मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। जब जब उनको कोई परेशानी होती ही, जब जब उनको कोई सवाल होता था, जब उनको किसी चीज़ की टेंशन होती ही, ये जो बिग ब्रदर है ये और इनकी टीम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रही है। और इस तरह का क्लीन अप ऑपरेशन इन करप्ट माफिया के अगेंस्ट आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और ये सब क्रेडिट जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आप लोगों को सब कुछ तो नहीं बता सकता, मैं अगर बताना शुरू करूं तो ये वीडियो कोई 40-50 मिनट की नहीं, ये वीडियो कोई 4 घंटे की होगी। वैसे भी आप लोग कहोगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो कोई टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट बता रहा है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली हमेशा इनके शुक्रगुजार है। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुश्किल टाइम पे भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने घर आके सोशल मीडिया देखा है, आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने आप सबकी वीडियोस, आप सबके एडिट्स मैंने देखे हैं। मुझे याद है गिरफ्तारी से पहले व्लॉग्स के अंदर मैं कहा करता था कि गाइस हम लोग 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं, लेकिन वो ख्वाब हमारा अधूरा रह गया। मैं गिरफ्तार हो गया, मेरे पास मेरा चैनल भी नहीं था, मैं जेल में था, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, दिस इज द एंड, डकी भाई इज नो मोर, इज फिनिश्ड। अचानक एक इंचार्ज आता है, कहता है डकी भाई तेरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, मुबारक हो। That is where I realized कि maybe this is not the end.
मे बी दिस इज स्टार्ट ऑफ समथिंग एल्स। आई वांट टू अप्रिशिएट एवरी सिंगल वन ऑफ यू। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आप लोगों का एहसान। अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला कि यार अगर मैं सब कुछ बताना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी, और साथ मैंने आप लोगों को ये भी बोला कि मैं आप लोगों को कुछ लोगों का नाम नहीं बता सकता, तो हम उनका नाम बिग ब्रदर रख देते हैं। बट लेकिन समटाइम सब कुछ जानना जरूरी भी नहीं होता। मैं बाहर आ गया हूँ, यही बहुत है। जब मैं जेल से वापस आया तो मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियां देखी। कोई पॉडकास्ट पे कुछ कह रहा है, कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा है, कोई टिकटॉकर कुछ कह रहा है, कोई जर्नलिस्ट कुछ कह रहा है, और मैंने उन सबको देख के बस कहा कि यार किसी को कुछ भी नहीं पता, सबकी अपनी अपनी कहानी है और सब झूठ है। असल में क्या हुआ है वो मुझे पता है। लेट दैट बी अ मिस्ट्री। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हेलो जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना कि सारे वीरा खैर खैर है। तो आज देख सारे नवे छोटे ਜਿਹੇ प्यारे ਜਿਹੇ खूबसूरत ਜਿਹੇ व्लॉग ਦੇ तो खुशामदीद व्यूअर। आज ਦਾ व्लॉग स्टार्ट ਕਰਾਂਗੇ पहले सारे चैनल कर गिनो सब्सक्राइब वाल स्टार्ट करें आज ਦੀ प्यारी ਜਿਹੀ वीडियो। ਤਾਂ गाइस ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਦੀਆਂ, ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਦੇ व्लॉग ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫੁੱਲ ਹਾਈ ਪਕੜੀ ਪਏ 16-17 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੀ ਟਾਈਮ। ਤੇ गाइस ਡੱਕੀ ਭਾਈ 100 ਦੀ ਬਾਅਦ व्लॉग ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ। ਉਹ 100 ਦੀ ਕਿੱਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਡੱਕੀ ਭਾਈ ਆਦੇ मैं 23 मिनट दे अपनी एवरीथिंग जो चीज़ा उन्हें मैं पूछा, मैं उन्हें दसिया। मेरे मोबाइल का पासवर्ड, मेरे लैपटॉप का पासवर्ड, मेरे जीमेल का पासवर्ड, जो चीज़ इन्हें पूछी है मैं इन्हें दसी है। लेकिन वल भी इन्हें ते मेरे उत्ते 23 दी का रिमांड रख दी कि 23 दी ही को जेल दे बंद करती थी कि तफ्शीश की वैसी एक कोई गाली नहीं दसेदा पिया। बल्कि हालांकि डक्की भाई आदि मैं हर चीज़ इन्हें को दस रही थी क्लियरली। तो जिस टाइम पे को साइबर क्राइम ऑफिसर के सामने पेश किया गया तो सब तो पहले हूँ मेरे एक गल चाट मारी है, मैं सिर तले की दूँगा कि सिर उत्ते जा वाला भी चाट मारी है। 4 तो 5 चाटा मारन तो बाद वालों इकबाल को कॉल की है। वो अल्लाह बेहतर जाने कि उनका बेटा या जो भी है, वालों बाल को कॉल की है। हूँ कि पूछे इसके बेटा तू डक्की भाई को जान दी, बेटा तू डक्की भाई को जान दी है। ऑफिसर को आके सी को घुटने दे बल दिला ते हूँ वाल बाल को कॉल मिली है कि तू डक्की भाई को जान। डक्की भाई कौन है? हुआ कि हाँ मैं डक्की भाई को जानता भी हाँ तो देखता भी हाँ। तो जिस टाइम बैक कैमरा किते तो हूँ बंदे को किसी को कुट तेरा कि वो घुटने दे बल भी ला ते पकड़ी खड़ा हो किसी को कुट। तो वाले व्यूवर क्या है गुजर दिए कि एक बाल को दिखाते डक्की भाई दी रिस्पैक्ट भी ज़रा नहीं की गई कि एक सारे पाकिस्तान का मशहूर मारूफ यूट्यूबर है तो इन्हें नाल इज्जत दे नाल पेश आया वने। हालांकि उन्हें अगर कोई जुर्म भी किया ना तो ये सज़ा न बनती है कि एक बाल को वीडियो कॉल करते दिखावें कि डक्की भाई को कुटे दे पेन। तो गाइज तू सही चीज़ तो एग्री है तो कमेंट दे यस और नो लिखो। बाकी मैं कि अल्फाज कहनी कि मैं डक्की भाई वास्ते क्या खां। बाकी डक्की भाई असा थोड़े नाल से छोटे भाई, छोटे व्लॉगर, छोटे थोड़े यूट्यूबर साथी की तरह। बाकी तुसा डी बारे क्या करना चाहो तो जरूर अपनी राय कमेंट दे दसो। तो अभी प्यारी जी वीडियो थी इख्तिताम करें पे। वीडियो प्यारी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलसो एक प्यारी जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल वास्ते अल्लाह।